प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम भक्तमाल कल्याण से, भक्तों की सच्ची कथा से भक्त सेठ रमण लाल जी की कथा सुनाएंगे। भक्तों, इन कथाओं को सुनने से हमारे अंदर सद्बुद्धि सद्विवेक आता है और ये सच्ची कथाएं कैसे हम लोगों का पहले जीवन होता था और कैसे हम लोग दिनचर्या को अपनाएंगे, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो। सेठ रमण लाल का देश विदेश में कई जगह कारोबार था। बड़ी बड़ी नावों से देश से माल विदेश भेजा जाता था और विदेश से यहाँ लाया जाता था। रमण लाल अत्यंत साधु स्वभाव के भक्त पुरुष थे। भगवान में उनका अगाध श्रद्धा विश्वास था। वे श्रीमद् भगवद गीता के बड़े विश्वासी थे। नित्य बड़े आदर से भगवद गीता का मनन करते और भगवान की आज्ञा अनुसार पवित्र निष्काम जीवन बताते हुए भगवत प्रीत्यर्थी अपने वर्णानुसार धर्म के अनुसार व्यापार आदि कार्य करते थे। उनकी धर्मपत्नी चंपाबाई भी बड़ी भक्तमती थी। घर में श्री गोविंद जी का विग्रह था और दोनों पति पत्नी स्वयं बड़े भक्ति भाव से नियमित भगवान का अर्चन पूजन किया करते थे। दिन में सेठ अपनी पैड़ी पर जाते और लगभग 6 घंटे काम काज भली बात संभाल कर घर लौट आते। 4 घंटे शौच स्नान भोजन पान और अतिथि सत्कार करते और 4 घंटे सोते। शेष 10 घंटे भजन पूजन स्वाध्याय जप और स्मरण ध्यान आदि में बिताते थे। बड़ी ही नियमित और निर्मल जीवनचर्या थी उनके आदर्श व्यवहार से सैकड़ों मुनीम गुमास्ते और नौकरों चाकरों की बातें क्या, दूर दूर के लोग बड़े संतुष्ट थे। वो जितने बड़े सेठ थे, जितना उनके पास पैसा था, वो उससे ज़्यादा विनम्र थे। उन्हें धन का मद छू तक नहीं गया था। आजकल तो जरा सा भी धन लोगों के पास आ जाता है तो उनके पास अहंकार हो जाता है और भगवान ने उनको इतना धन दिया कि उससे ज़्यादा तो उनके अंदर परहित परायणता, दूसरों का भला करना, विनयशीलता कूट कूट कर भरी हुई थी। वे किसी पर कभी गुस्सा नहीं होते थे, सदैव हंसमुख और विनम्र बने रहते थे। एक बार इनके रसोइये ने भूल से हलवे में शक्कर की जगह नमक का पानी बनाकर डाल दिया और तरकारियों में नमक की जगह शक्कर डाल दी। वे अपनी पत्नी को बीमारी के कारण रात भर का जगा हुआ था और पत्नी की रुग्णता के कारण उसके मन में चिंता थी। इसी से भूल हो गई। सेठ रमणलाल भोजन करने बैठे तो उन्हें हलवा में नमकीन और तरकारी मीठी किंतु बिना नमक की मानी हुई। उन्होंने रसोइया के चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा उदास था। सेठ ने हार्दिक सहानुभूति के स्वर में उससे पूछा, महाराज जी, आप उदास कैसे हो? लाभ शंकर रसोइये ने जवाब दिया, आज ब्रह्माणी बीमार है। इसी से चेहरे पर कुछ मलिनता आ गई होगी। उसने रात जगने की बात नहीं कही, पर सेठ उसकी उम्मीदों आंखों को देखकर ताड़ गए। उन्होंने कहा, लाभ शंकर, तुम खाकर जल्दी घर चले जाओ। तुम्हारी पत्नी अकेली है, उसे संभालो, यहाँ दूसरा आदमी काम कर लेगा। तुम भला आए क्यों? किसी से कहला देते। फिर भैया तुम्हारे घर में कोई है भी नहीं, तुम रात भर जगे भी होगे। मैं एक आदमी भेजता हूँ, वह बैठेगा, तुम कुछ देर आराम कर लेना। रसोइयों को मालिक की सहानुभूति भरे शब्दों से बड़ी सांत्वना मिली। वह मन ही मन आशीर्वाद देता हुआ घर चला गया। लाभ शंकर के चले जाने पर सेठ रमणलाल ने अपनी पत्नी चंपाबाई से धीरे से कहा, देखो बेचारा डर के मारे स्त्री को बीमार छोड़कर काम पर आ गया। रात की नींद थी और अपनी पत्नी की चिंता थी। इससे उसने भूल से हलवे में नमक और तरकारियों में शक्कर डाल दी है। अगर इन चीज़ों को घर के सब लोग नौकर चाकर आदि खाएंगे तो बेचारे ब्राह्मण की हंसी उड़ाएंगे और उसे भारी दुख होगा। अतः ये चीज़ें गौशाला में ले जाकर गाय को खिला दो और जल्दी से दूसरी बार हलवा तरकारी बनवा लो, जिससे लाभ शंकर की भूल का घर के अन्य नौकरों को पता न लगे। चंपाबाई ने वैसा ही किया। बात बहुत छोटी थी।
परंतु इससे सेठ रमनलाल की विशाल हृदयता और सदा सहायता का पता लगता है। कुछ दिनों बाद एक दिन चंपाबाई ने हंसते हंसते लाभ शंकर को उसकी उस दिन की भूल का पता बता दिया। वह बेचारा सुनकर सकपका गया। उसने सेठ के पास जाकर क्षमा मांगी। सेठ ने प्यार करते उससे कहा, लाभ शंकर, तुम्हारी जगह हम होते तो वैसी हालत हमसे तो कोई दूसरा काम बन नहीं पड़ता। तुमने तो आके खाना बनाया, थोड़ी सी तुमने भूल कर दी कि नमक की जगह शक्कर डाल दी, जहाँ शक्कर डाल दिया तो नमक डाल दी, इसमें अपराध क्या हो गया? कोई बात नहीं, तुम्हारी नीयत तो बुरी नहीं थी। लाभ शंकर का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने विनय के साथ कहा, सेठ जी, मैं जानता हूँ आप बड़े दयालु हैं, पर आपने मुझे भूल क्यों नहीं बताई? सेठ रमनलाल बोले, भैया उस दिन तुम पहले से दुखी थे, तुम्हारी भूल बताकर मैं तुम्हारा दुखी तो बढ़ाता। फिर सच्ची बात तो यह है कि मुझसे कभी भूल ना होती हो तो मैं तुम्हारी भूल की चर्चा करूं। जब मैं खुद अनेकों भूल करता हूँ, अच्छी हालत में भूल करता हूँ, तब तुमसे एक विशेष परिस्थिति में बनी मामूली भूल की चर्चा चलाकर तुमको क्यों कहूँ कि तुमने गलती की? फिर तुमने किस अवस्था में गलती हो गई तुमसे? तुम अपनी पत्नी की सेवा में रात भर जगे, तो सब होता रहता है। एक बार सेठ रमनलाल की जो क्या कहते हैं नावें कुछ माल से भरी हुई समुद्र में डूब गई। मल्लाह तो सब बच गए, परंतु माल का कुछ भी हिस्सा नहीं बच पाया। सेठ को समाचार मिला तो उन्होंने निर्विकार चित्त से कहा, अवश्य ये कोई पाप का पैसा होगा, नहीं तो भगवान तो ऐसा कभी गलत कर ही नहीं सकते। पीछे पता चला कि जहाँ से माल आ रहा था वहाँ के कर्मचारियों ने पैसे के लोभ से अनुचित कमाई की थी। सेठ जी ने कहा, भगवान ने बड़ा मंगल काम किया, पाप से लदी नाव में राह में डूब गई। कहीं में पैसा घर में आ जाता तो पता नहीं हम लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती, क्या दशा हो जाती। एक बार सेठ रमनलाल की किसी व्यापार की शाखा में अनाज के गोदाम को लोगों ने लूट लिया। उनसे कई लाख का अनाज भरा था उन गोदामों में। इस खबर को सुनकर शहर के कुछ बंधु बांधव सहानुभूति दिखाने और हाल पूछने सेठ के पास सवेरे ही आए। सेठ जी उस समय गीता का पाठ कर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि उनके चेहरे पर भी जरा भी उद्वेग का चिन्ह नहीं है। स्वाभाविक शांति और प्रसन्नता निखर रही थी। उन्होंने समागत लोगों से पूछा, आज आप लोग इस समय घर पर कैसे पधारे? कोई मेरे पास योग्य खास सेवा हो तो आज्ञा कीजिए। उन लोगों ने रमनलाल के चेहरे पर कोई विकार न देखा। शायद उन्होंने सोचा अपने आप में कि किसी ने समाचार झूठा फैला दिया है, इनके यहाँ कुछ नहीं है हुआ। फिर भी लोगों ने कहा, हम लोगों ने सुना था कि आपकी किसी शाखा में भारी डाका पड़ गया है, परंतु बड़ा अच्छा हुआ जो ये अफवाह झूठ निकली। भगवान ने बहुत अच्छा किया। इस पर सेठ रमनलाल मुस्कुराते बोले, भाई बात तो झूठी नहीं है, पर आपका ये कहना सर्वत्र है कि भगवान ने बड़ा अच्छा किया। सचमुच श्री भगवान ने इसमें मेरा कोई बहुत तरह से उपकार किया है। भगवान के मंगलमय विधान को तो भगवान ही जाने, पर मैं इतना जानता हूँ कि उन्होंने मेरी परीक्षा ली कि धन के लुट जाने से तुम्हें दुख हुआ कि नहीं। मैं उनके मंगल विधान का आनंद के साथ स्वागत करता हूँ। फिर दूसरी बात, उस प्रांत में अकाल के लक्षण दिखाई देने लगे थे। मेरा विचार था कि मैं वहाँ के अपने अन्न के गोदामों से अनाज कुछ अपने अकाल पीड़ित भाई बहनों को बंटवा दूं, पर इस काम में देरी हो रही थी। मेरे मन में शायद कुछ बचा रखने का लोभ भी था। भगवान की प्रेरणा से उन भक्तवत स्वरूप लोगों ने स्वयं ही अपने आप उस सारे संग्रह को बांट लिया, गेहूं ले लिया, मेरा काम हल्का हो गया। तीसरा, यदि किसी ने लोभस ही कुछ लिया है तो लिया है ना, मैंने तो किसी को कुछ नहीं छीना। और चौथे, मेरा सद्भाव और भगवत आश्रय रूपी धर्म धन तो पूरा पूरा मेरे पास है। मैं समझता हूँ उसमें तो भगवान की कृपा से कुछ वृद्धि हुई है। सेठ रमनलाल की बात लोग सुनकर उनके पवित्र भावों की प्रशंसा और उनके आचरण पर आश्चर्य करते हुए लौट गए। सेठ जी जब 56 वर्ष के हुए तब उन्होंने पुत्र न होने के कारण
अपने दौहित्र छगनलाल को बुलाकर घर का सारा भार और सारा धन सौंप दिया और स्वयं पत्नी सहित नर्मदा तट पर जाकर त्यागपूर्ण साधु जीवन बिताते हुए अखंड भजन करने लगे। लगभग 70 साल की उम्र में होने पर पति पत्नी दोनों को भगवान श्री गोविंद देव जी ने यानी श्री कृष्ण ने भगवान ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। इसके लगभग 3 साल बाद भगवान के दर्शन मिलने के लगभग 3 साल बाद दोनों पवित्र आत्मा पति पत्नी एक ही दिन नश्वर शरीर छोड़कर एक साथ नित्य भगवत धाम भगवान के कृष्ण भगवान के गोलोक को सिधार गए। ऐसी पवित्र दिनचर्या, ऐसा सद्व्यवहार, सच्ची घटनाएं भक्तों, आप हम भी इस तरह के आचरण करके प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए जय श्री राधे, बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।